तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिप्रा सिंह। ठीक है, तो हमें किसी भी नॉलेज को शेयर करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम दूसरे को एक इन्फॉर्मेशन, एक करेक्ट बात बता सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या है, तो मेन टॉपिक में आते हैं। सेल क्या है? सेल वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और सेल, हमारी जो बॉडी है वो भी सेल से मिलके बनी है। इवन ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी भी सब सेल से मिलके बनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। वैसे सेल है क्या? तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज है बायोलॉजी में, सेल को हम कोशिका हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में सेल, तो हम बोलेंगे साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये आ गया इंट्रोडक्शन में। उसके बाद डेफिनेशन, सेल क्या है, डेफिनेशन क्या है सेल की। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, सेल की जो बनावट, और फंक्शनल मतलब कार्य, जो भी हमारी बॉडी में क्या कार्य हो रहे हैं, और जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो भी उसमें कार्य हो रहे हैं, उसकी यूनिट है, मतलब इकाई है। ठीक है, इकाई मतलब पहली चीज जो है वो सेल है, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी में कार्य करा रही है। सेल से ही हमारी बॉडी में बनावट है। एक सेल भी नहीं रहेगी हमारी बॉडी में तो बनावट प्रॉपर नहीं होगी। एक भी सेल मिस होगी तो बनावट पूरी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो सेल भी क्या है? सेल का भी अपने में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिखती सेल छोटी है लेकिन वैसे बहुत बड़ी है, क्योंकि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मिलके बनी है। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी बोलते हैं। और ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और जैसे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवलप, उसके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि हमारे घर में दरवाजे होते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके भी अंदर 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 बहुत बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक, इसका भी एक अंदर अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए सेल के फंक्शन पे। फंक्शन क्या है सेल का? सेल का फंक्शन है डाइजेशन मतलब पाचन में हमारी हेल्प करता है। वट एवर फूड, जो भी हम खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसको में हेल्प करता है डाइजेशन में। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको निकालने में क्या करता है? हेल्प करती है सेल। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैसे? सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, बढ़ने में, और जो भी हमारी रिपेयरिंग होती है, मीन्स कहीं चोट लग गई तो उसको फिर वहाँ पे हटके नई सेल्स आ जाती, तो ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करती है। तो ये क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, सेल के फंक्शन हो गए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज, क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल को? साइटोलॉजी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। स्टडी आ जाएगी साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेल की डेफिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर क्या है? सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। मैं आपको रफ डायग्राम में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये जैसा रफ डायग्राम है, ये थोड़ा ये देख लीजिए। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके मिडिल में जैसे कि ये है न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाइए, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका कवरिंग लेयर है, जो इसको बोल देंगे न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। आपका लेबलिंग ठीक होना चाहिए। ठीक है, तभी
डायग्राम इतना बेस्ट भी ना हो, पर ये मैं आपको रफ में समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइबोसोम्स हो जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, राइबोसोम्स हो जाएंगे, यहाँ जैसे कि क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लाइसोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप पहले बस ये लेबलिंग याद रखिए, ये एक रफ आपको स्ट्रक्चर बताया है, बाकी आपकी बुक्स में भी होगा, उसमें भी देख लेना, ठीक है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए है, ऐसा नहीं कि कैसा डायग्राम बनाया है, ये है लेबलिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का लेबलिंग आपका ठीक होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड डेफिनेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपको और विस्तार से पूरा अच्छे से सेल के बारे में बताएंगे, आगे टिश्यू के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वैसे ये चैनल मेरा अभी नया ही है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच।